इंदिरा गांधी के बाद मैं किसी नेता को देखा ही नहीं। पीसीसी की कोई औकात दिखता नहीं मुझे यहाँ। जो कुछ भी है सुप्रीम है, चीफ मिनिस्टर है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमको रिटायर हो जाए, 4 साल पहले कहा। तो ये होते कौन है? राजनीति में कोई रिटायर होता है क्या? कांग्रेस के संविधान में लिखा गया है क्या? क्या है भाई, मैं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नहीं हूँ। एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। और चूंकि मुझको अब कांग्रेस पार्टी को मेरी जरूरत तो है ही नहीं। टेक्निकली मैं प्राइमरी सदस्य हूं टेक्निकली, पर चूंकि मुझको शोकाज नोटिस मिला, मैंने जवाब दे दिया। उसका फाइनल जवाब मुझे पार्टी से मिला नहीं, इसलिए थोड़ा सा पेशोपेश में हूं। जिस दिन जवाब मिल जाएगा फिर मैं अपना फैसला करूंगा। तो अभी हम 30 सीट में रिजर्व सीट में लड़ रहे हैं, और 20 सीट में जहां जनरल सीट है, हमारी समाज की मतदाता 20,000 से 80,000 है, वहां भी आजमाएंगे। अन्य समाज को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग है खास करके, और ऊंची जाति के समाज के लोगों के हमारी बैनर पे अगर लड़ते हैं, स्वागत है। आपने नोटिस का जवाब दिया है, क्या उसके बाद आपसे पार्टी के लीडर्स से बात हुई आपकी? मेरी बाकी किससे बात करोगे? हमें तो समझ आती नहीं है। पीसीसी की कोई औकात दिखता नहीं मुझे यहाँ। जो कुछ भी है सुप्रीम है, चीफ मिनिस्टर है, और चीफ मिनिस्टर हमसे बात करते नहीं, तो किससे बात करोगे? तो छोड़ने की भी कुछ बात है? भाई, अब समाज जब उतार रहे हैं तो अब उतारने के बाद तो 2 पार्टी के मेंबर तो नहीं रह सकते ना कानूनी तौर से। एक ही पार्टी के रहेंगे। तो अब उस समय होगा तो अब समाज के साथ रहेंगे, हम कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। कब तक ये निर्णय लेने का? अब इसमें अब कांग्रेस पार्टी बता दे तो हम लोग निर्णय लेने बड़ा आसान हो जाएगा, बहुत सुविधा हो जाएगा। आपके रिटायरमेंट को लेकर भी आपने कहा था कि किससे बात हुई, कौन बोले? मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमको रिटायर हो जाए, 4 साल पहले कहा। तो ये होते कौन है? राजनीति में कोई रिटायर होता है क्या? कांग्रेस के संविधान में लिखा गया है क्या? क्या बीजेपी पार्टी थोड़ी है कि 70 साल बाद रिटायर हम देंगे। नहीं, वहां तो अब आज खड़गे जी है, हमारे कंटेम्प्रेरी हैं, वो भी 81 साल के हैं, हम भी 81 साल के हैं, है अध्यक्ष हैं। तो रिटायरमेंट होता नहीं राजनीति में। पर क्यों बहुत से नेताओं को हमारी पार्टी में रहने से एलर्जी क्यों है, आज तक हमें समझ नहीं आई। ये अगर कांग्रेस के नेता समझाते, हमारा कोई देखिए, हम 20-25 साल से बिल्कुल रिटायर हो गए हैं, सक्रिय राजनीति दूर रहे में कोई इच्छा भी नहीं है, फिर भी क्यों दिक्कत है उनको? तो ये आज तक समझ ही नहीं। दिक्कत है? अब हर में दिक्कत है, अब जिसको दिक्कत है अब वही तो हम जानना चाहते हैं। आगे का क्या प्लान है आपका? किस तरह चुनाव की तैयारी रहेगी? तैयारी तो है, सामाजिक आंदोलन है, अब कोई हम राजनीतिक आंदोलन नहीं है। ये बुनियादी फर्क है। ये चुनाव ये पहली बार हम प्रयोग कर रहे हैं इस प्रदेश में, इस देश में समाज को उतार रहे हैं, पहली बार होगा राजनीतिक मंच में। नहीं तो हमारी इच्छा कभी नहीं रही कि समाज को उतारो। पर ये अगर हमारी सुनवाई करते रहते, हमारी मांगों को विचार करते रहते, तो नौबत कभी नहीं आती। दोनों पार्टी हमेशा से कहती रही है कि हम आदिवासियों के कल्याण के लिए काम करते हैं, लेकिन क्यों आदिवासी समाज को उतरना पड़ रहा है खुद? अरे तो वही तो हम कह रहे हैं, जल जंगल जमीन की। देखिए, इस मसले को, आदिवासी को इस देश में, मेरा ऐसा ख्याल है, इंदिरा गांधी के बाद मैं किसी नेता को देखा ही नहीं जो आदिवासी के मामले को भावनात्मक रूप से समझने की किसी ने प्रयास किया नहीं, समझ भी नहीं पाते। हमने वो लीडर देखा है जो जल जंगल जमीन पे जो अटैचमेंट है। आज 150 साल पहले से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, आज भी वही फीलिंग है आदिवासी समाज की। तो हम समझते हैं कि अब सरकार समझते हैं हमारी जंगल है, हमारी जमीन है। अडानी के साथ मिलकर लूट रहे हैं ना सरगुजा में, पेशा कानून रहते हुए भी। और बस्तर में भी हो रहा है, 20 जगह में आंदोलन हो रहा है। सिलगेर में 2.5 साल से आंदोलन चल रहा है। कोई गया? कोई नेता गया? क्यों नहीं गया? ऐसी होता है। आज तक न फॉरेस्ट मिनिस्टर गया, न होम मिनिस्टर गया, न शिक्षा मंत्री गया, न आदिवासी कल्याण मंत्री गया, न कृषि मंत्री गया बस्तर। ऐसी चलेगा क्या? अरे विभागीय दौरे में आज तक हमने नहीं था। मध्य प्रदेश में देखते थे, बेचारे भोपाल से आते थे, बस्तर के दौरा करते थे। ये तो आज तक नहीं गए।
तो क्या 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 समझे? तो ये अब है, समय आ गया, समाज समीक्षा करेगी। इसीलिए हम समाज को कहते हैं अब अपनी लड़ाई खुद लड़ो। सरकार के भरोसे रहोगे धोखा खाओगे।